Mangalmati students, today we will discuss about the chapter test and measurement in sports and the topic is cardiovascular fitness. कार्डियोवास्कुलर फिटनेस में आपके दो टेस्ट हैं, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और रॉकपोर्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय ब्रोया एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 1943। यानी कि जो आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है वो ब्रोया के द्वारा 1943 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था। ठीक है, ये टेस्ट जो कार्डियोवास्कुलर है उनकी तंदुरुस्ती के लिए या उनकी फिटनेस के लिए इसको डेवलप किया गया। इस टेस्ट में व्यक्ति को या किसी खिलाड़ी को एक 20 इंच का एक बॉक्स लेना होता है, एक ऊंचा प्लेटफॉर्म लेना होता है, उस पर बार बार चढ़ना होता है और उतरना होता है और इस प्रक्रिया को बार बार 1 मिनट में लगभग 30 बार जब तक हमें थकावट हो तब तक करना होता है, फिर लगातार 5 मिनट तक करना चाहिए। ठीक है, इस टेस्ट के माध्यम से हमें वो स्कोर प्राप्त होता है जिससे किसी भी व्यक्ति के खिलाड़ी की फिटनेस का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इस टेस्ट को करने के लिए हमें किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। कोई बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स हमें नहीं चाहिए होते हैं। इसमें 20 इंच का एक या तो स्टेयर्स टाइप या एक स्टूल हम ले लेते हैं। ठीक है, एक स्टॉप वॉच होती है और एक हमें इसमें हेल्पर की ज़रूरत होती है, सिर्फ यही चाहिए होता है। अच्छा, मेथड और प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट को करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो जब हमें ये टेस्ट करना हो, टेस्ट करने से पहले कम से कम 10 मिनट का हमें वार्म अप कर लेना चाहिए। ठीक है, जब तक वार्म अप नहीं हुआ तब से टेस्ट अच्छे से नहीं हो सकता। फिर उसके बाद एक ऊंचे बॉक्स पर जो मैंने आपको बताया 20 इंच का एक बॉक्स होता है, तो 2 सेकंड में एक बार या 5 मिनट तक कदम रखने होते हैं, ऊपर नीचे इस पर चढ़ना और उतरना होता है। यानी कि 5 मिनट में लगभग 150 कदम का इसमें एवरेज आएगा। ठीक है, जो हेल्पर होता है वो क्या करेगा, 5 मिनट के बाद इस टेस्ट को रोक देता है। ठीक है, और उसके बाद जो सहायक खिलाड़ी होता है, जो हार्ट रेट आई है ना, तो वो उन दर को मापता है। ठीक है, और जो टेस्ट होता है उससे ख़त्म होने के बाद 1 मिनट में जो हार्ट रेट है उनके प्रति बीपीएम पल्स 1 में उसको मेजर करता है। टेस्ट के ख़त्म होने के बाद जो खिलाड़ी के जो हार्ट रेट को नापा जाता है, जो धड़कनों को मापा जाता है, लगभग 2 मिनट के बाद मापा जाता है। दूसरा, इस टेस्ट के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज। ठीक है, इस टेस्ट को करने में तो सबसे कम से कम इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि इस टेस्ट को बहुत कम इक्विपमेंट के साथ किया जा सकता है। दूसरा, इस टेस्ट को करने में खर्चा भी बहुत कम आता है। ठीक है, कोई खर्चा नहीं आता। और तीसरा, इसको करना बहुत आसान है, इस टेस्ट को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, देयर आर डिफरेंसेज इन बायोमैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग इंडिविजुअल। यानी किसी भी इंसान की जो शारीरिक बनावट है, ठीक है, या उसके जो जैव तकनीकी गुण हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन लंबे और छोटे दोनों प्रकार के जो व्यक्ति खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनके लिए जो बक्सा होता है जिस पर टेस्ट होता है, बेंच होता है, उसकी जो लंबाई है या ऊंचाई है वो बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है, छोटी या बड़ी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये वाला टेस्ट जो है ये लंबे व्यक्तियों के लिए तो बहुत आसान होता है, लेकिन छोटे व्यक्तियों के लिए बड़ा कठिन है। और जिन खिलाड़ियों का वेट या जिन व्यक्ति का वेट ज़्यादा होता है उनके लिए भी इसका करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, और इस परीक्षण को सभी खिलाड़ियों पर, यानी कि इस टेस्ट को सभी खिलाड़ियों पर समान रूप से इक्वली लागू किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जिनका वेट ज़्यादा है, जिनकी हाइट कम है उनके लिए अलग रूल्स हैं, और जिनकी हाइट अच्छी है और वेट कम है उनके लिए अलग रूल्स है। ऐसा नहीं है, ये टेस्ट सभी खिलाड़ियों के इक्वली लागू किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रॉकपोर्ट टेस्ट। रॉकपोर्ट टेस्ट जो है ये इसके बारे में बात करते हैं। रॉकपोर्ट फिटनेस टेस्ट वाई डेवलप बाय एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट एट द डेवलपमेंट ऑफ एक्सरसाइज साइंस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मास टू टेस्ट एट एम्थर्स्ट। ठीक है, ये जो रॉकपोर्ट टेस्ट है हमारा, ये फिजियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा मैसाचुसेट्स जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक्सरसाइज साइंस के डेवलपमेंट के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, ये हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी जो टेस्ट है उसके लिए होता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी टेस्ट है। इस टेस्ट का जो यूज़ है वो ज़्यादातर VO2 को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, VO2 is the maximum capacity of a person's body to move and use oxygen during exercise.
यानी कि VO2 जो है एक्सरसाइज के दौरान किसी भी खिलाड़ी के द्वारा जो ऑक्सीजन प्रयोग करने तथा शरीर के गतिमान होने की जो एबिलिटी है, ठीक है, वो रॉकपोर्ट टेस्ट के अंतर्गत आती है। अच्छा, इसमें इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं? इसमें इक्विपमेंट ये चाहिए होते हैं, तो 400 मीटर का ट्रैक चाहिए होता है, ठीक है, 400 मीटर का ट्रैक, एक स्टॉप वॉच चाहिए होती है और एक वेट करने वाली मशीन और एक हेल्पर की ज़रूरत होती है। रॉकपोर्ट को एक 1 माइल टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, 1 माइल टेस्ट। रॉकपोर्ट जो है ये 1 मील प्रशिक्षण, ठीक है, परीक्षण एरोबिक फिटनेस की जांच के लिए किया जाता है और इसको रॉकपोर्ट फिटनेस के साथ साथ वॉकिंग टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, जब ये इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, एक तो इसके लिए जो स्थान होता है, जो जगह होती है, वो बिल्कुल हवा रहित होनी चाहिए, वहाँ किसी भी तरह की कोई हवा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस मशीन से हम वेट करते हैं वो वेट वाली मशीन भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और वेट करते समय हमारे जो कपड़े होने चाहिए, खिलाड़ी के जो कपड़े होने चाहिए वो हल्के होने चाहिए, ठीक है। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि 400 मीटर के एक ट्रैक पर, ठीक है, 1 मील की दूरी मतलब वो तय करता है, वो चलता है और कम से कम समय में चलकर उसको वो पूरी करनी होती है। और जब 1 मील की दूरी पूरी कर देता है तो उस समय को स्टॉप वॉच से मेजर किया जाता है। 1 मील की दूरी को 1 माइल्स की जो दूरी है उसको समाप्त होते ही, उसको ख़त्म होते ही तुरंत मॉनिटर ECG EEG मशीन से जो हार्ट की जो हार्ट रेट है, ठीक है, उनको मेजर करना चाहिए। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। रॉकपोर्ट्स के जो एडवांटेज हैं, एक इसका ये है कि जो टेस्ट है एक तो ये बहुत आसान है और सस्ता भी है, इसको भी आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, इसमें भी इक्विपमेंट की बहुत कम आवश्यकता होती है, कम इक्विपमेंट के साथ इसको किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, ये जो टेस्ट है ये एक ही समय में बहुत अधिक खिलाड़ियों पर किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, इस टेस्ट को खिलाड़ी अकेला भी कर सकता है, खुद भी कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? ये टेस्ट केवल स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है, ठीक है। कमज़ोर व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, वो 1 मील तक 1 माइल तक तेज़ी से नहीं चल सकते, ठीक है। और इस टेस्ट के लिए मतलब कुछ ऐसी सुविधाओं की भी आवश्यकता पड़ती है जो समय पर जिनकी आवश्यकता हो सकती है, जैसे 400 मीटर ट्रैक की आवश्यकता भी होती है, ठीक है, और एक मशीन की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। तो इसलिए तो कमज़ोर व्यक्ति नहीं कर सकते और इस टेस्ट के लिए विशेष सुविधाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।